हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आज की वीडियो में हम बात करें कि एस्टेब्लिशमेंट है अप्रेंटिस कैंडिडेट की अटेंडेंस है एनएपीएस पोर्टल पे किस प्रकार से अपलोड कर सकती है। इसके लिए उन्हें क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, मेरे पास भी जब से मैंने एक वीडियो बनाया था कि अटेंडेंस और प्रैक्टिकल मार्क्स वो अपलोड नहीं होती है तो कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, तो उसके बाद में मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें बताओ कि हम किस प्रकार से अपने अटेंडेंस वो अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि कई एस्टेब्लिशमेंट जिनको पता नहीं है, कई एस्टेब्लिशमेंट जिनके कई तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। जिस हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके दिखा रहा हूँ, उस हिसाब से आप बिना किसी परेशानी के अटेंडेंस वो एनएपीएस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपके सारी प्रोसेस समझ में आ जाए। इसके साथ ही दो तीन ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट को ध्यान में होनी जरूरी। यदि ये बात एस्टेब्लिशमेंट को ध्यान में नहीं है तो उसकी अटेंडेंस वो अपलोड नहीं हो पाएगी। सबसे पहली बात तो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जब तक आप अटेंडेंस अपलोड नहीं करोगे पूरे 12 महीने की, तब तक है आप कैंडिडेट के जो अप्रेंटिसशिप के मार्क्स प्रैक्टिकल हो या असेसमेंट मार्क्स अपलोड नहीं कर पाओगे। आपको ऑप्शन ही शो नहीं होगा। सबसे पहले जो आपको ऑप्शन होगा इंटर अटेंडेंस का होगा, तो आपको अटेंडेंस यहाँ पे इंटर करनी जरूरी है। जिस महीने से कैंडिडेट लगा उस महीने से लेकर जिस डेट तक कैंडिडेट की ट्रेनिंग हुई है उस सारे महीनों की आपको यहाँ पे अटेंडेंस है वो अपडेट करनी जरूरी है। हालांकि आप बाद में यदि गलत अटेंडेंस इंटर हो जाती है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अटेंडेंस पहले तो आप हर महीने की 10 तारीख तक ही इंटर कर सकते थे पिछले महीने के, लेकिन अब एनएपीएस पोर्टल पे नई सुविधा जारी कर दी गई। आप 12 महीने की अटेंडेंस है वो एक साथ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कैंडिडेट, जहां तक मेरे आपको सजेशन है, आप हर महीने एंट्री करते रहो ताकि आपके फिर एक साथ काम नहीं बढ़े। बाकी आप चाहो तो 12 महीने की एक साथ एंटर कर सकते हो। कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भी आप उसके अटेंडेंस वो एनएपीएस पोर्टल पे अपलोड है कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि एनएपीएस में एक रूल बना हुआ है कि आप अप्रेंटिस कैंडिडेट से एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम ले सकते हो। यानी आप 8 घंटे के हिसाब से काम लेते हो पर डे, तो आप 6 दिन उससे काम लेते हो। 48 घंटे कंप्लीट होकर 7वें दिन आपको उसको रेस्ट देना जरूरी है। 7वें दिन उसको छुट्टी देनी जरूरी। ये छुट्टी एज ए रेस्ट उसको मिलेगी, विश्राम के तौर पर उसको छुट्टी दी जाएगी। न सीएल से कम होगी न मेडिकल से कम होगी। यानी एक महीने में आपको अधिकतम 4 छुट्टियां कैंडिडेट को देनी जरूरी है। और जो वर्किंग डे की काउंटिंग होती है, बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट यही गलती करती है। तो वर्किंग डे है वो 30-31 इसमें इंटर करती है। जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ पे इनएलिजिबल डाटा शो होता है और उस वजह से आपकी एंट्री है वो सबमिट नहीं होती है। आपको हर महीने में, यदि आपका महीना 31 दिन का है तो आपको मैक्सिमम 27 दिन वर्किंग डे मानने हैं, और आपका महीना 30 का है तो आपको उसमें 26 दिन ही वर्किंग डे मानने हैं। 4 रेस्ट आपको कम करने हैं। यदि कैंडिडेट एब्सेंट रहता है तो आपको उन 26 या जो 27 दिन आपको जो टोटल वर्किंग डे उसी में से आपको कम करना है। तो दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं हम एनएपीएस पोर्टल पे और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप अटेंडेंस है वो अपलोड कर सकते हो। अटेंडेंस अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको www.apprenticeshipindia.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर में आपको जाना है। लॉगिन एंड रजिस्टर में जाने के बाद आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर करने है। उसके बाद जो नीचे कैप्चा दिया, कैप्चा आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। कैप्चा वेरीफाई करने पे आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो भी एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाओगे। डैशबोर्ड पे आप जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको राइट साइड में एक मेन्यू दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड का, उसमें आपको आना है और इसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए चलना है। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा DTAITT एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन। ये आप जरूर नोट कर ले। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इस पे ऊपर आप क्लिक करोगे तो पहला ही नंबर का ऑप्शन है अटेंडेंस एंड मार्क्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपने के जितने कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ पे लिस्ट दे सकते हो और कॉन्टेक्ट नंबर है, कैंडिडेट का नाम आपको दिया है। इसमें आपको सबसे पहले तो ये दे रखा है कि इसमें EKYC कंप्लीट है या नहीं है। कोर्स का नाम दे रखा है। अटेंडेंस, अब जिस कैंडिडेट की अटेंडेंस इंटर नहीं है वहाँ पे डैश डैश आपको शो होगा। जिस कैंडिडेट की अटेंडेंस इंटर करे हुई है उसकी जो परसेंटेज है हर महीने में कितने प्रेजेंट रहा है, तो वो आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कई कैंडिडेट के 100% है, यानी कैंडिडेट फुल प्रेजेंट यहाँ पे रहा हुआ है। 1 महीने की एंट्री करते हो तो भी ये शो होगा, और आप 12 महीने की एंट्री करते हो तो ओवरऑल यहाँ पे शो होगा। AITT के मार्क्स आपने अपलोड किए हैं नहीं किए, तो यदि किसी के कर रखे हैं तो यस होगा, नहीं करेंगे तो नो होगा। जब तक अटेंडेंस एंटर नहीं करोगे तो आपकी ये मार्क्स अपलोड नहीं होगी। कैंडिडेट की टाइप क्या है और एग्जाम स्टेटस क्या है और कॉन्टेक्ट का स्टेटस आपको, जो कैंडिडेट अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका अप्रूव्ड शो होगा, और जो कैंडिडेट ट्रेनिंग कर चुके
चुके हैं उनकी कंप्लीटेड शो होगी। ऊपर आपको फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का स्टेटस आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अप्रूव्ड कैंडिडेट की एंट्री करनी है, कंप्लीटेड की करनी है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। मैंने यहाँ पे कंप्लीटेड किया तो यहाँ पे कंप्लीटेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जो अटेंडेंस की एंट्री कर रखी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे शो हो रही है। जिनकी नहीं कर रखी है वहाँ पे डेट है वो शो हो रहा है। यदि आप अप्रूव्ड की देखना चाहते हो, भाई अप्रूव्ड जो कैंडिडेट ट्रेनिंग करें उनकी किन की अटेंडेंस की एंट्री हुई है नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे अप्रूव्ड करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे डेट दिखाई दे रहे हैं, यानी जो अभी ट्रेनिंग करें उनकी एंट्री नहीं हुई है। अब आपको यहाँ पे जिस कैंडिडेट की एंट्री करनी है उस कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने एग्जांपल के तौर पे एक कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। लास्ट में आपको एक्शन का बटन दिया है, इसके ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंटर अटेंडेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप इंटर अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नया पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो AITT एग्जाम अटेंडेंस दे रखी है, फिर टेम्पलेट से, फिर कॉन्टैक्ट क्या होती है, यानी कॉन्टैक्ट इसकी ट्रेनिंग कब से कब तक है वो यहाँ पे डेट दे रखी है आपको। जैसे पूरी ये डेट दे रखी है, इसी अवधि की एंट्री करनी है। कॉन्टैक्ट नेम, कैंडिडेट का नेम यहाँ पे सारा दे रखा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साल सेलेक्ट करनी है। जैसे इसकी 2024-25 की में ट्रेनिंग है तो दोनों साल यहाँ पे शो होगी। मैं यहाँ पे एक साल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मंथ आपको सिलेक्ट करना है कौन सी महीने की आप यहाँ पे, उसमें वही महीने शो हो गए जिसमें कैंडिडेट की ट्रेनिंग की अवधि शामिल है। अब यदि इसकी जुलाई से चलिए तो यहाँ पे जुलाई से ही दिसंबर तक के 2024 के मंथ शो होंगे, पीछे के नहीं होंगे। आगे लिखा हुआ है एक्चुअल डे प्रेजेंट, यानी कैंडिडेट एक महीने में एक्चुअल में कितने दिन प्रेजेंट रहे। नीचे लिखा हुआ टोटल वर्किंग डेज। सबसे पहले आपको टोटल वर्किंग डेज यहाँ पे डालना है। मैंने पहले ही बता दिया 4 रेस्ट आपको पहले ही कम करने। यहाँ पे यदि महीना 31 का है तो आपको यहाँ पे 27 दिन मैक्सिमम मानने हैं, और महीना यदि 30 का है तो 26 दिन आपको मानने हैं। रेस्ट तो आपको कैंडिडेट को देने ही देने होंगे। इससे ज्यादा यदि आप एंट्री करते हो तो ये यहाँ पे डाटा लेगा नहीं आपके डाटा शो होंगे, यहाँ पे आपकी एरर शो होगी। इसलिए ये चीज विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि मैक्सिमम डे आपको यहाँ पे 26 या 27 ही मानने हैं, 4 रेस्ट कम करने हैं। बाकी उसके बाद इन 27 दिनों में से कैंडिडेट कितना प्रेजेंट रहे, यदि पूरे महीने प्रेजेंट रहे तो आपको यहाँ पे 27 मानना है। यदि मान लो कैंडिडेट 26 दिन है तो 26 के 26 प्रेजेंट रहे तो आपको यहाँ पे 26 के 26 मानने। इसमें एक्चुअल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं, कैंडिडेट ट्रेनिंग पे खुद उपस्थित हुआ है कि नहीं हुआ वो डे आपको यहाँ पे काउंट करने। यदि कैंडिडेट मेडिकल पे रहा तो आगे लीव ग्रांटेड का एक ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब मैंने यहाँ पे 27 दिन डाल दी। यदि कैंडिडेट मान लो अब 17 दिन एक्चुअल प्रेजेंट रहा है, 10 दिन वो मेडिकल छुट्टी पे था, तो मैंने यहाँ पे लीव ग्रांटेड में 10 दिन यहाँ पे डाल दिया। टोटल 27 डेज प्रेजेंट हो गए। और नीचे आपको मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यदि कैंडिडेट मान लो अब्सेंट रहा है, 2 दिन अब्सेंट रहा है 27 दिन में से, यानी पूरे महीने में 2 दिन कैंडिडेट अब्सेंट रहा, तो आपको इस 27 दिनों में से ही वो कम करने। आपको यहाँ पे 25 दिन डालने, 5 दिन रहे तो आपको यहाँ पे 20 दिन, यहाँ पे 22 दिन आपको एंट्री करनी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। नीचे मेडिकल यदि आप एंटर करते हो तो यहाँ पे मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना ऑप्शनल है, हालांकि यहाँ पे उसके बाद में आपको डाटा यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप डाटा सबमिट करोगे तो अभी जो नो रिकॉर्ड फाउंड नीचे दिखा रहा है उसकी जगह आपको जो इस महीने की जो डिटेल्स है अटेंडेंस की वो यहाँ पे शो हो जाएगी। कई बार इसमें एरर आती है तो आपकी नेट की कनेक्टिविटी वो अच्छी होनी जरूरी है। यदि दिक्कत आती है तो आप दोबारा थोड़े समय बाद में उसको दोबारा ट्राई वो कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो एक्सेल शीट से भी यहाँ से डाटा अपलोड कर सकते हो। वीडियो के एंड में एक्सेल शीट से किस प्रकार से आप अपलोड करते हो वो भी आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो अटेंडेंस एंट्री की है उसकी वर्ष आ गया, यहाँ पे डेट मंथ आ गया, कितने कितने दिन प्रेजेंट रहा है, मेडिकल छुट्टी पे था या नहीं था वो आ गया। अटेंडेंस का परसेंटेज यहाँ पे शो होता है। फुल महीने प्रेजेंट है तो 100% होगा, यदि कम प्रेजेंट है तो यहाँ पे परसेंटेज है वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। यदि आपने गलती से कोई एंट्री हो गई है तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो, उसको चेंजेस है कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप इसकी एंट्री कर सकते हो। यदि आपको एक्सेल शीट में करनी है तो आप यहाँ पे डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करोगे तो एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, मंथ अपने आप ही शो होगा। वर्किंग डेज यहाँ पे दे सकते हो, अपने आप ही आ रहे हैं, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। टोटल डेज प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, सिर्फ वो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे 27 दिन कहीं पे आ रहे हैं तो आप उसको 26 दिन कर सकते हो। यदि 30 दिन का महीना है उसमें कोई समस्या नहीं है, ये चेंज हो जाएगा। एक्चुअल डे प्रेजेंट में आपको जो एक्चुअल में कैंडिडेट प्रेजेंट है, यानी ट्रेनिंग के लिए फिजिकली आया है, उसको यहाँ पे मानना है। मेडिकल लीव में कैंडिडेट मेडिकल छुट्टी पर आया तो वो यहाँ पे मानना है। टोटल डे प्रेजेंट आप इसको काउंट यहाँ पे कर सकते हो और उसके बाद में इसको सेव करके और आप इसको अपलोड कर सकते हो। इसको जैसे आप सेव करोगे तो उसके बाद में ये आपसे यहाँ पे अटेंडेंस बल्क अपलोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने
करने के बाद में आपको एक्सेल फाइल है वो अपनी चूज करनी है, जहाँ पे आपने इसको सेव कर रखा है। चूज करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सबमिट हो जाएगी। यदि आपकी सारी डिटेल सही है, यदि इसमें एरर आएगी तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी, आप उसको करेक्ट है कर सकते हो। बाकी जहाँ तक एक्सेल शीट अपन अपलोड करते हो उसमें कई तरह की एरर्स आती है। आप जो प्रोसेस मैंने बताया है आप ऑनलाइन इसको अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। कैंडिडेट का नाम है, फिर बैक जाके आप दूसरे कैंडिडेट को सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब किसी कैंडिडेट की इस प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।